Hello everyone, welcome to this Quant Foundation batch. In this foundation batch, we are going to cover all the topics one by one. फर्स्ट चैप्टर है अपना स्पीड मैथ। स्पीड मैथ को हम कवर करने वाले हैं जो हमारी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी ट्रिक्स हैं वो मैं सब एक एक करके आपको बताने वाला हूँ, और एडिशन की जो भी ट्रिक्स हैं वो मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में। ये दूसरी वीडियो है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। जैसे मैंने आपको एडिशन में भी बताया था कि आप जो है नंबर्स को ब्रेक करना सीखिए। जैसे कि 58 है, आप इसको 50 प्लस 8 अगर विजुलाइज कर पा रहे हैं ना, तो आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो 5 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम मेंटली ही ऐड करेंगे। 5 को 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मिलेगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 40 मिलेगा। तो 250 प्लस 40 आपको दे देगा 290। ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करने की एक और ट्रिक है कि हम 5 को 10/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है ना, तो 5 को जब हम 10/2 लिख सकते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 10/2 कर सकते हैं। उसमें जो भी नंबर है आप उसको 0 लगाइए उसके आगे और उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 290 आने वाला है। ठीक है, जैसे कि अभी ये 43 इंटू 6 है, तो 40 प्लस 3 इसको कंसिडर करना है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। सेपरेटली मेंटली ही करना है, पेन एंड पेपर का यूज नहीं करना है। 6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मिलेगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा। 240 प्लस 18 240 और 18 258 मिलेगा आपको आंसर। ठीक है, आपको ट्रिक्स बहुत सिंपल है कि आपको नंबर्स को ब्रेक करना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर 43 को 40 प्लस 3 कंसिडर किया था, और 58 को 50 प्लस 8 कंसिडर किया था। ठीक है, ऐसे ही 23 इंटू 3 करेंगे। 3 टू जा 60, 3 8 जा 24, तो 60 प्लस 24 आपको दे देगा 84। डायरेक्ट आपको करना है। और ये 28 का 3 में मल्टीप्लिकेशन आपको जैसे भी याद रखना है, जैसे कि हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं ना, तो वो 28 की साइकिल में चलता है कि पहले अगर आप 1 महीने का रिचार्ज कराओगे तो 28 डेज का मिलेगा, 2 महीने का कराओगे तो 56 का मिलेगा, 3 महीने का कराओगे तो 84 मिलेगा। तो आपको जहाँ भी ये 28 इंटू 3 आए ना, तो ये रिचार्ज वाली डेज को याद रख लेना कि हाँ भैया 28 इंटू 3 84 आने वाला है। ठीक है, अभी ऐसे ही 39 है। 39 को हम या तो हम 30 प्लस 9 कर सकते हैं या 40 माइनस 1 कर सकते हैं। अभी मैं आपको पहले 6 को इससे मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। ठीक है, 6 3 जा 180, 180 और 6 निम 54, 18 और 5 23 और 4 234। अभी अगर हम 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 6 4 जा 240 मिलेगा, और 6 1 जा 6, तो माइनस अगर 6 करेंगे तो ये भी हमको 234 ही मिलने वाला है। ठीक है, किसी भी नंबर को आप कैसे देखते हो, ये आपको अपनी हैबिट को इम्प्रूव करना है। 39 को 30 प्लस 9 लेना है या 40 माइनस 1 लेना है। ठीक है, 28 प्लस 4, 28 इंटू 4, तो इसको 20 प्लस 8 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 80, एंड 8 4 जा 32, ये कितना मिलेगा आपको 112। ठीक है, 28 को हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 28 इंटू 2 इंटू 2, तो 28 टू जा 56, 56 टू जा 112। ठीक है, 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112, ऐसे भी कर सकते हैं। 33 इंटू 8, अभी इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं बन रही है, तो अभी सिंपल इसको ब्रेक करिए 30 प्लस 3 में। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना कि इसको 2 इंटू 2 करोगे 8 को फिर ज़्यादा कैलकुलेट करोगे, ऐसा ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा ट्रिक्स लगाओगे तो भी टाइम ही खराब होता है। कोशिश करिए कि आप किसी नंबर को डायरेक्ट अप्रोच कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट करिए। ठीक है, तो 8 3 जा 240 और 24, ये हो जाएगा 264। 36 इंटू 4, इसको 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। ठीक है, इसको करेंगे 30 प्लस 6, 4 3 जा 120 एंड 4 6 जा 24, आपको आंसर मिलेगा 144। 37 इंटू 3, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको आपको अलग से नोट भी कर लेना है, ये आपके बार बार यूज में आएगा। 37 इंटू 3 होता है 111। ठीक है ना, कोई भी नंबर है जैसे 111 को
अगर हम 37 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। और इसका एक और ट्रिक ये है कि इनको 37 से अगर किसी रिपीटेड 3 बार रिपीटेशन वाला कोई भी नंबर है, अगर उसको 37 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो जितनी बार डिवाइड जाएगा ना वो सबका समेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर ये 3 जो आया ना, 1 + 1 + 1 3 हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पर अगर मैं 2 लेता हूँ तो 222 को अगर 37 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6। ठीक है, और अभी इसको जो अपना बेसिक मेथड है उससे भी करेंगे अपन, 30 + 7, तो ये हो जाएगा 3 × 30 90, 3 × 7 21, 9 + 2 11, ये हो जाएगा अपना 111। ठीक है, इस नंबर को आप नोट कर लेना अलग से, ये नंबर आपके बार बार यूज में आने वाला है। ठीक है, अब ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन का मेथड। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दूसरे स्टेप में हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। 7 × 3 21, 21 का 1 आएगा और 2 को हम लेंगे कैरी। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो भी आएगी उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो 7 × 21 और 3 × 9, 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30, और 30 और 2 32, 32 का अपने को यहाँ पर 2 लिख देने का है, और 3 अपना कितना आएगा कैरी, और 3 दिया 9, 9 और 3 12, ये आपका आंसर आएगा। ये आपकी ट्रिक है, आपको याद कर लेना है कि जैसे कि मान लो जो भी नंबर है 65 72, तो पहले इन दोनों को नंबर करना है, उसकी जो जो भी अगर सिंगल डिजिट आती है तो डायरेक्ट लिखना है, डबल आती है तो एक डिजिट लिखना है, एक को कैरी लेना है। उसके बाद इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो भी कैरी था उसको ऐड, कैरी वाली वैल्यू को भी ऐड कर देना है उसमें। उसके बाद एक डिजिट में यहाँ लिखना है, उसके बाद जो बची हुई वैल्यू है ये लास्ट वाली 6 × 7, और जो कैरी वैल्यू है इनको सबको ऐड करके रिमेनिंग पार्ट में पूरा लिख देना है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि 36 × 24 है। ठीक है, तो इस 6 × 4, 24 का 4 हम यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी, ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, ये दोनों को ऐड करेंगे 24, 24 + 2 कितना हो जाएगा, 26, 26 का 6 यहाँ पर आने वाला है और 2 दोबारा कैरी चला जाएगा। अब इसमें 3 × 2 करेंगे तो 6, 6 और 2 8। ठीक है, और इसमें अगर आपको करना भी है ना, अगर आपको 12 की टेबल आती है तो 12 × 3 = 36, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो 3 यहाँ बचेगा और 2 यहाँ बचेगा, तो 6 × 12 12 144, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी आपके लिए, आगे जाके आप करना, अभी इसको अभी नहीं करना है। ठीक है, तो 7 × 3 21 का 1, 2 कैरी, 7 × 2 14 और 3 × 3 9, 14 + 9 23 और 2 कैरी, 25 का 5 यहाँ पर आएगा और 2 अगेन कैरी, 3 × 2 = 6, 6 + 2 8, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 26 × 24, देखो इस नंबर को करने के 2-3 मेथड है। पहला नंबर, पहला जो है ना वो मैं अभी जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं उसी से करेंगे, उसके बाद मैं आपको 2-3 मेथड से इसको और बताने वाला हूँ। ठीक है, 26 × 4, 6 × 4, 6 चौक 24 के 4। ठीक है, कैरी 2, और 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 8 और 12 कितना होगा, 20, 20 और 2 22 का 2, अगेन कैरी 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 6, ये आ गया अपना 624। ठीक है, और ये 26 × 24 एक ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट का समेशन 10 है, और जो 10 डिजिट पर जो दोनों वैल्यूज हैं वो दोनों सेम है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 6 चौक 24, सीधा यहाँ लिख देना है, जैसे ये आ रहा है ना, सीधा यहाँ लिख देना है। और ये जो रिपीटेशन वाला नंबर है यहाँ पर 2 और 2, तो इसको हमको क्या करना है कि जो भी नंबर है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, 26 × 24, इन दोनों के बीच का नंबर है 25। क्या मैं इसको 25 + 1 लिख सकता हूँ? यहाँ मैं इसको 25 - 1 लिख सकता हूँ।
तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, 25 का स्क्वायर माइनस 1। तो 25 का स्क्वायर आपको पता है कि 625 है, माइनस 1 करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 624। तो आपको कौन सा नंबर, आपको कैसे विजुअलाइज आप कर पा रहे हो, कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स आपको सब जाननी है, नंबर्स के अकॉर्डिंग, डिजिट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रिक्स वगैरह भी चेंज होती रहेंगी। जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही ट्रिक लगेगी, कुछ ट्रिक यूनिवर्सल भी होती है, जहां आप फंसेंगे वो उनको लगाना है वहां पर। ठीक है, यहाँ अपना जो मेथड अपन अभी बात कर रहे थे उसको करते हैं। 7 × 3 21 का 1, 2 कैरी, 5 दिए 15 और 7 चौक 28। 15 और 28 कितना हो गया, 43। 15 और 8, हाँ 43, 43 और 2 45। ठीक है, अब अपना कैरी कितना हो गया, 4, 5 20 और 4 24। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी जैसे कि नंबर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, 5 को 10/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 25 को 100/4 भी लिख सकते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से तो 100/4 भी कर दो। 4 से अगर इसको मल्टी डिवाइड करते हैं तो 12 आ जाएगा, तो 1200 इसका आंसर होगा। ठीक है, ट्रिक से भी कर सकते हैं जो भी बता रहे हैं, लेकिन इसमें लगाते हैं 8 7 56 का 6, यहाँ से लगा 5, 8 ही का 8 और 7 7 49, 49 और 8 कितना होगा अपना 57, 57 और 5 कितना होगा 62, 62 का 2 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13 अपना ये आंसर आएगा। ठीक है, 56 और 16 को भी हम कर सकते हैं। इसको तो अगर आपको 16 की टेबल आती है ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, 16 पंजे 80, एक जीरो यहाँ पर था एक्स्ट्रा लगा दिया, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, डायरेक्ट लिखो और 896 आपका आंसर। लेकिन अभी हम यहाँ पर ट्रिक की बात कर रहे हैं जो क्रॉस वाली है। तो 6 6 जा 36, कितना कैरी 3, 6 पंजे 30 और 6 कम 6 36, 36 और 3 39 का 9, फिर दोबारा से 3 कैरी और 5 एकम 5 और 3 8। ये उस ट्रिक से आएगा। एक लाइन में ही अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, इसको भी अगर आप एक लाइन में करोगे तो वही एक लाइन वाला मेथड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मेथड से सॉल्व करने के लिए आप ना ब्रेक भी कर सकते हैं, ब्रेक नहीं करते लेकिन अभी ट्रिक से ही करते हैं। 7 × 3 1 2 कैरी, 7 × 21 और 7 × 21, 21 और 21 42, 42 और 2 43 43। ठीक है ना, 43 का हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 को जब हम कैरी करेंगे उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 7 × 21 और 4 25। ठीक है, ये भी 2 डिजिट का ही है, इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, जैसे कि ये 25 है, इसको आपको 25 को ट्रिक से लगानी है तो आपको 100/4 लगाना है। इसको मल्टीप्लाई करो 100/4 से, 4 से इसको काट दो 36 को, तो 900 900 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन है। ये जनरली कभी आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। एग्जाम में कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, आपको सिर्फ ट्रिक सीखनी है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना कि अगर बाय मिस्टेक आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, पहले हम पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रिक समझाता हूँ कि 125 256, पहले हमको क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ लिख देना है, फिर इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख देना है, फिर इसका इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका 3 का मल्टीप्लिकेशन वो हमको यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों का लिखना है, यहाँ पर आएगा, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो भी कैरी वगैरह होगा सब ऐड करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सॉल्व करके इसको बताता हूँ कि 5 × 6, ये हमने अभी मल्टीप्लाई किया है 5 और 6 का, ये कितना हो जाएगा 5 30 का 0 कैरी 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देना है, 5 25 और 6 दूनी 12, 25 और 12 कितना होगा 37, 37 को अगर अगर उसमें 3 भी और ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 40, 40 का 0 रखेंगे 4 कैरी। अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके तीनों का एडिशन होगा। ठीक है ना, इसका 6 कम 6, 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा 26, 26 और 4 30 का 0 हासिल 3। अभी ये बचा दोनों वाला, ये वाला लास्ट इस साइड से जो दोनों है ना वो,
5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 5 और 4 9, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, और तो 1 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, ये आया आंसर। ठीक है, और इसमें एक और ट्रिक है, जैसे कि हम 5 को 10/2 करते थे और 25 को 100/4 करते थे, ऐसे ही 125 को 1000 डिवाइड बाई 8 भी लिख सकते हैं। अगर हमको मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 1000/8 भी कर सकते हैं। 8 से अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, तो भी ये 32,000 ही आने वाला है। आएगा नहीं ऐसा ट्रिक सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर ऐसा ऐसा नंबर आ भी जाता है तो आपको नंबर देखना है कि अगर 125 है तो डायरेक्ट, अगर 125 है तो उसको डायरेक्ट 1000/8, 1000/8 कंसिडर करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर